नमस्कार। आज की हमारी ये खास पड़ताल एक ऐसे प्राचीन आध्यात्मिक उपाय के बारे में है जिसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है कि वो आज की मतलब मॉडर्न जमाने की बड़ी बड़ी मुश्किलों का हल दे सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बटुक भैरव यंत्र की। अक्सर जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है ना, जब लगता है कि मुश्किलें चारों तरफ से आ गई हैं और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। बस यही वो एहसास है जो हमारी आज की इस पड़ताल की जड़ में है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे जिंदगी के उन संकटों की, फिर जानेंगे कि आखिर बटुक भैरव है कौन। इसके बाद समझेंगे कि ये यंत्र जिसे एक दिव्य कवच कहा जाता है वो असल में है क्या। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी पूजा का सही तरीका क्या है। और अंत में इस सब का निचोड़ क्या निकलता है वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, जीवन के संकट। ये वो परेशानियां हैं जो किसी को भी आध्यात्मिक रास्तों की तरफ मोड़ देती हैं। अब ये संकट कैसे कैसे हो सकते हैं, देखिए। सोर्स में बताया गया है कि ये कई तरह के होते हैं, जैसे पैसे की तंगी जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, या फिर दुश्मनों का डर, चाहे वो सामने हो या छिपे हुए, कोई पुरानी बीमारी जो पीछा नहीं छोड़ रही, या फिर घर में बेवजह की कलह जिसका कोई कारण ही समझ नहीं आता। तो इन सब मुश्किलों के हल के तौर पर हमारे सोर्स में जिक्र आता है बटुक भैरव का। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये बटुक भैरव हैं कौन? तो देखिए, बटुक भैरव जो हैं वो भगवान शिव का ही बाल रूप हैं, लेकिन ये शिव के उग्र रूप की तरह नहीं है। ये बहुत ही सौम्य यानी शांत और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले माने जाते हैं। इनका एक और नाम है आपुद्धारक। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है वो जो हर मुसीबत, हर संकट से बाहर निकाल ले। और शास्त्रों में ना एक बहुत ही जरूरी बात कही गई है, कलौ भैरव महेश्वरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज के जमाने में यानी कलयुग में भगवान शिव का भैरव स्वरूप ही सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और फल देते हैं। अच्छा, अब ये बातें हवा में नहीं हैं, इनका आधार है रुद्रयामल तंत्र और शक्ति संगम तंत्र जैसे बहुत पुराने ग्रंथ। इन्हीं ग्रंथों में बटुक भैरव की महिमा और उनके रक्षा करने वाले गुणों के बारे में डिटेल में बताया गया है। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जिसे इन सब मुश्किलों का एक ठोस उपाय बताया गया है, और वो है ये यंत्र। एक ऐसा यंत्र जो एक दिव्य कवच, एक डिवाइन शील्ड की तरह काम करता है। अब सवाल ये है कि ये यंत्र काम कैसे करता है। इसको समझाने के लिए सोर्स में एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है। इसे एक पावरफुल एंटेना जैसा बताया गया है। सोचिए, एक ऐसा एंटेना जो यूनिवर्स की सारी पॉजिटिव एनर्जी को खींचकर घर या ऑफिस में ले आता है। तो इससे फायदा क्या होता है? पहला दावा है प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा। ऐसा माना जाता है कि ये छिपे हुए दुश्मनों, लीगल प्रॉब्लम्स और हर तरह की नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ एक इनविजिबल शील्ड, एक अदृश्य ढाल बना देता है। दूसरा बड़ा फायदा ज्योतिष से जुड़ा है। कहते हैं कि ये यंत्र राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के जो बुरे असर होते हैं उन्हें शांत करता है। और सिर्फ यही नहीं, कुंडली के दोषों को दूर करने में भी इससे मदद मिलती है। फिर बात आती है पैसे की। आर्थिक तौर पर भी इसके फायदे बताए गए हैं। जैसे अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है तो वो वापस मिल सकता है, बिजनेस में तरक्की हो सकती है और पैसे से जुड़ी दूसरी परेशानियां भी दूर होती हैं। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा भी कई और फायदे गिनाए गए हैं, जैसे कि पुरानी हेल्थ प्रॉब्लम्स में सुधार होना, मेंटल स्ट्रेस से राहत मिलना, बच्चों की पढ़ाई और सेहत में तरक्की, घर परिवार में शांति का माहौल बनना और कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलना। लेकिन यहाँ एक बहुत बहुत जरूरी बात है, एक ऐसी बात जिस पर सोर्स सबसे ज्यादा जोर देता है, और वो है इसकी पूजा का सही तरीका, सही विधान। इस बात को एक श्लोक से बहुत अच्छी तरह समझा जा सकता है, विधिहीनम तो यत् कर्म तत्फलम नेव्यच्छति। सीधा सा मतलब है कि अगर कोई भी काम सही तरीके, सही विधि के बिना किया जाए तो उसका कोई फल नहीं मिलता, जीरो। तो मतलब साफ है, सिर्फ यंत्र घर में रख लेने से कुछ नहीं होगा। सोर्स ये कहता है कि अगर पूजा का तरीका या मंत्रों का उच्चारण गलत हो तो कोई फायदा नहीं होता, बस टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं।
और ये प्रोसेस कितना डिटेल्ड हो सकता है इसका अंदाजा इन कुछ स्टेप्स से लग जाता है। देखिए, इसमें शुद्धिकरण होता है, भूत शुद्धि होती है यानी अपने अंदर की नेगेटिविटी को साफ करना, संकल्प लिया जाता है, करन्यास जैसे खास हैंड जेस्चर्स होते हैं, और आवरण पूजा भी। तो ये सब देख के समझ आता है कि इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालते हैं, देखते हैं कि मेन टेकअवे यानी मुख्य सार क्या है। तो निचोड़ ये है, सोर्स के मुताबिक बटुक भैरव यंत्र एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकता है, लेकिन इसकी पूरी ताकत तभी काम करती है जब इसकी पूजा बिल्कुल सही और शास्त्रों में बताई गई विधि से की जाए। मतलब शक्ति और सही तरीका, इन दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। और इसी सही तरीके को बताने के लिए सोर्स में एक पेड PDF गाइड का जिक्र किया गया है। इसमें पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है। जानकारी के मुताबिक ये गाइड 17 फरवरी 2026 से रजिस्ट्रेशन के बाद मिलनी शुरू होगी। और ये सारी जानकारी हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी शक्ति, किसी भी पावर को सही दिशा देने के लिए एक सही प्रोसेस, एक सही विधान का होना कितना जरूरी है। शक्ति और विधान, इनके बीच का जो ये रिश्ता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है।